एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है वो जब हम बच्चियों की सिलाई सीखते हैं ना, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि बच्चियों की सिलाई का पहला स्टेप क्या होता है। तो ये देखें, आज हम तकरीबन तमाम साइज़ का जो है वो साइज़ चार्ट सीखेंगे। तो आपने ये क्या करना है, अपने पास नोटबुक में नोट कर लेना है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें ये सारे साइज़ेस हैं, जैसे कि ये आर्म होल हो गया, जिसे हम तीरा भी कहते हैं। आस्तीन के पास से जो गोल राउंड आ रहा होता है, पहले हम शोल्डर पे मार्क करते हैं, उसके बाद हम आर्म होल पे मार्क करते हैं, फिर उसके बाद चेस्ट साइज़ होता है, फिर वेस्ट होता है, मतलब कमर होती है, उसके बाद हिप। ठीक है, हिप्स का साइज़ हम निकालते हैं। शर्ट की फिर हम लंबाई चेक करते हैं, चोली की लंबाई होती है। जैसे कि अगर आप इस साइज़ में 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की बच्ची की कोई फ़्रॉक अगर आप बना रहे हैं, तो आपने पहले उसकी शर्ट की लंबाई लेनी है, और शर्ट की लंबाई लेने के बाद क्या करना है, आपने उसमें से आपने चोली की लंबाई निकाल लेनी है। बाकी जो हमारा बच जाएगा वो नीचे का लोअर पार्ट हमारा फ़्रॉक का बनेगा। तो इस तरह से ये देखिए, चोली की साथ साथ लंबाई भी मैं बताती जाऊँगी हर उस चार्ट में, ताकि जो है वो चोली की लंबाई भी आप साथ साथ देखते रहें, आपके पास ये सारा कुछ नोट डाउन किया हुआ हो। कभी भी आपके पास कोई ऑर्डर आता है, ये पैंट की जो है वो हमारे पास लंबाई है, और ये पैंट की हमारे पास चौड़ाई है। मेजॉरिटी जो है वो यही साइज़ेस होते हैं। यहाँ पर देखें, जैसे कि ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ये 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की बच्ची का साइज़ है पूरा, और ये जो है वो 6 महीने से लेकर 9 महीने तक की बच्ची का है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए फ़र्क कहाँ आ रहा है। ये आर्म होल है, तो इसका आर्म होल भी 3.5 है, और वो भी 3.5 है। ठीक है, इसका जो शोल्डर है, 3 महीने की बच्ची से 6 महीने तक की बच्ची का जो आप शोल्डर है वो 6 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे देखें थोड़ा सा फ़र्क आ गया कि 7 इंच हो गया। आप जो है वो 6.5 भी कर सकते हैं। असल में बच्ची के साइज़ पे भी डिपेंड करता है। कुछ बच्चियाँ हेल्दी होती हैं, और कुछ बच्चियाँ जो हैं वो कुछ वीक होती हैं, और फिटिंग में हम कपड़े पहना रहे होते हैं या लूजिंग में, तो उस पर भी डिपेंड करता है। पर जो हम मेजॉरिटी बाज़ार से ख़रीदते हैं, बाज़ार से ख़रीदने वाले साइज़ेस यही होते हैं, या फिर आप ये कह लें कि ब्रांडेड जो साइज़ेस होते हैं वो यही होते हैं। तो ये देखिए, चेस्ट साइज़ यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ रहा है 9.5। ठीक है, और ये जो 6 महीने से 9 महीने का हुआ, तो वो सिर्फ 5 पॉइंट ऊपर बढ़ गया। जो 9 इंच और ऊपर जो 5 आपका पॉइंट आपने बढ़ा दिए, तो ये 9.5 इंच हो गया वेस्ट का साइज़। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे जो है वो हिप का साइज़ 10 है, तो यहाँ पर जो है वो देखिए 10.5 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ये सारा आपने अपने पास भी जो है वो लिख कर नोट करके रख लेना है। इससे ये आसानी रहेगी कि कभी भी आपके पास कोई ऑर्डर आता है, कोई आपको जो है वो कहता है कि कोई आपको ऑर्डर करता है कि मुझे मेरी बच्ची के लिए आप सूट बना दें, और वो इतने इतने मंथ्स की है, या फिर इतने ईयर की है, 1 साल की है, 2 साल की, या 5 साल की है। तो आपके पास अगर ये सारी मेजरमेंट्स लिखी भी होंगी, अगर आपके पास सारा ये साइज़ जो है वो नोट हुआ हुआ होगा, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, किसी भी हवाले से किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, ये सारा कुछ आपने नोट कर लेना है। यहाँ पे मैंने जो है वो एजेस लगा दी हैं। ये 9 मंथ से लेकर 12 मंथ तक, मतलब 1 साल की बच्ची तक का ये साइज़ है। और इसमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देखिए, ये 1 से 2 साल की बच्ची है, ये ऊपर 1 से 2 साल हो गया। इसमें भी देखिए, आर्म होल में कितना आ रहा है, 3.5 से आप 4 जो है वो इंच का आर्म होल रख सकते हैं। शोल्डर साइज़ जो है वो आपका 7 इंच है। ठीक है, और यहाँ पे शोल्डर साइज़ क्या आ रहा है आपका, 8 इंच आ रहा है टोटल। तो इस तरीके से जो है वो सिर्फ प्लस हाफ़ इंच का ही कुछ हमारा मार्जिन में फ़र्क आ रहा होता है। लेकिन अगर ये हमारे पास चीज़ें हों, तो हम कॉन्फिडेंशली जो है वो कटिंग कर लेते हैं।
हमें परेशानी नहीं होती, बहुत हमें आसानी रहती है। मैं पेजेस पलटती रहूँगी। आपने क्या करना है कि ये अपने पास नोट करके रख लेना है, ताकि कभी अगर आपके पास कोई भी प्रोफेशनली आप जो है वो काम करना चाहें तो आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। ये 2 से 3 साल की, मैंने हर एज का एक एक पेज बनाया है ताकि इसमें आसानी हो। 3 से 4 जो है वो एजेस एक साथ नहीं की हैं, ताकि हर माँ या फिर हर दर्जन या टेलर जो है वो इजीली घर पे बैठकर हर ईयर के लिए साइजेस निकाल सके। ठीक है, तो ये देखें 2 से 3 साल की बच्ची की मेजरमेंट्स हैं ये सारी, और हर किसी में मैंने जो है वो जो फ्रॉक की योक होती है उसकी अलग से लेंथ मैंने जो है वो बताई हुई है ताकि आपको आसानी रहे। यहाँ पे जो है वो 3 से 4 साल की बच्ची का है, इसमें भी बिल्कुल जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आधे इंच का ही फ़र्क है दोनों में, दोनों के चार्ट में। चार्ट साइज़ आप लोगों ने बस सेव कर लेना है अपने पास, कहीं डायरी में महफूज कर लेना है, इससे आप ही को बहुत आसानी रहेगी। जो भी एजेस हैं वो मैंने बच्ची की जो है वो ऊपर लिख ली है। जैसे ये 9 से 10 साल की बच्ची है और ये 10 से 11 साल की। ठीक है, तो ये देख लें आप। तो ये सारा कुछ आपने नोट कर लेना है, और मैं बस ये आप लोगों के लिए चार्ट बना रही थी, और चार्ट बनाने के साथ साथ मैं चाय एंजॉय कर रही थी। तो अब भी कोई अगर आपको समझने में परेशानी पेश आ रही है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट में, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सही से समझा सकूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह।